अगर आप बातचीत भी कर रहे हो इस इंसान से ना, तो वो इंटेंसिटी आपकी नहीं देख पा रहे इंसान जो कि पहले था, वो स्पार्क आप में नहीं दिख रहा है जो कि पहले था। अभी आप नॉर्मल हो गए होंगे, अभी आप डेस्परेट नहीं होते होंगे, अभी आप बहुत मैसेजेस नहीं करते होंगे। एक कॉल एक मैसेज में आप रुकते होंगे, वेट करते होंगे कि ये इंसान का रिप्लाई आए, उसके बाद आप मैसेज करो। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, हम देखेंगे आज आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। दिल से वो इंसान क्या सोच रहे हैं, दिमाग उनको कहाँ लेकर जा रहा है और क्या एक्शन वो लेंगे, हम ये देखेंगे। सो किसी के लिए भी आप देख सकते हैं ये रीडिंग, अपने क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए, जिनसे भी आप रोमांटिकली कनेक्टेड है, उनको सोचें और उनके बारे में सोच कर ये वीडियो देखें। हम देखेंगे उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। कई टाइम चीज़ें 100% आपके साथ रेजोनेट करती हैं, लेकिन अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल रीडिंग्स अभी बंद हैं 20th तक। 20th के बाद अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप उस टाइम बुक कर सकते हैं, या फिर अभी अगर बुक अप करोगे भी तो आपको रीडिंग 20th के बाद ही मिलेगी, क्योंकि मैं अभी एक शादी में बिज़ी हूँ, इसलिए मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ। बिना मुझसे पूछे कोई भी पेमेंट ना करें। अर्जेंट रीडिंग के लिए बिल्कुल ना पेमेंट करें, और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। इसलिए पहले से मैं बता रही हूँ कि पेमेंट ना करें मुझसे बिना पूछे, और अभी रीडिंग बुक ना करें प्लीज़, ठीक है। 20th तक, 20th नवंबर तक, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि स्किप भी करो आप लोग तो कम से कम एक लाइन ये सुन लो कि अभी रीडिंग बुक नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी की और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेंबरशिप के लिंक्स, सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। ये इंसान दिमाग से क्या सोच रहे हैं, दिल से क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड। क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे, please guide my dear angels, talk to me please. Please guide my dear angels, one more time please. तो हम पहले देखेंगे दिमाग से क्या सोच रहे हैं इंसान, ठीक है। क्या चल रहा है दिमाग में। ओह, दिमाग बहुत उलझाता है। अरे ये क्या हो गया प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर दिल से क्या सोच रहे हैं, दिल क्या चाहता है इस इंसान का, प्लीज़ गाइड। क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड। क्या एक्शन लेंगे। वन मोर टाइम प्लीज़। क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है। ब्यूटीफुल। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। द वर्ल्ड की एनर्जी से ऑल साइंस रीडिंग है, और क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं तो ऑल साइंस रीडिंग ही है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, टॉरस भी है, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून है, द वर्ल्ड है, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 2, 2, 7, 17, 21, 3, 20, 6, 12, 5, 10, 6 एंड 10। क्या बात है, ब्यूटीफुल। सो
दिमाग से क्या सोच रहे हैं इंसान, दिमाग तो उलझाता है ना इनको बहुत ज़्यादा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब इनको ये इमोशनल कनेक्शन, इनको पता है कि आप इमोशन से जुड़े हैं इनके, ठीक है, आपका बहुत मतलब नहीं है इस इंसान से, प्यार है आपका और सीधा प्यार है, बहुत जेन्युइन प्यार है। इनको पता है कि फीलिंग्स आपकी जेन्युइन है और इमोशनली आप कनेक्टेड हैं, जो कि इस कलयुग में बहुत कम देखने को मिलता है। लोग मतलब से ही कनेक्ट होते हैं, दिमाग से ही प्यार करते हैं, लेकिन आपका प्यार इनको जेन्युइन लगता है, इनको इमोशनल लगता है। सो ये जो आपका प्यार है ना, वो चाहिए इनको जेन्युइनली, लेकिन वेट करते हुए दिख रहे हैं इंसान, क्योंकि दिमाग है, दिमाग तो बोलेगा ना कि मत झुको, ईगो सिखाई गई दिमाग। सो वैसी एक एनर्जी है जहाँ पे वेट कर रहे हैं आपका ये इंसान, इनको चाहिए कनेक्शन लेकिन ये वेट कर रहे हैं। अब जब इनको जाओगे आप मनाने के लिए, तो ऐसा नहीं कि तुरंत से मान जाएंगे और तुरंत से एकदम एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं। तो थोड़ा सा ईगो भी दिखाएंगे अपना, ऐसा भी दिखाएंगे, मतलब ऐसा दिखाएंगे कि अगर आप वापस से छोड़ के गए तो ये इंसान वापस आपकी बात नहीं मानेंगे, मतलब वापस आपसे रिकनेक्ट नहीं करेंगे। सो वो एटीट्यूड भी इनमें होगा ज़रूर, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी सी, इनको लगता है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और अब इनको वेट करना चाहिए। अब इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं चाहे नहीं लगाए हैं, इनको लगता है ऐसे कि इन्होंने लगाए हैं एफर्ट्स और इनको वेट करना चाहिए। सो अगर ये एफर्ट्स लगा चुके हैं तो आपको पता है कि इंसान एफर्ट्स लगा चुके हैं और अब इनका वेट करना वो जेन्युइन है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, इस इंसान ने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, एफर्ट्स हमेशा आपकी तरफ से लगे हैं, तो ये इनका ईगो है जो कि इनको रोक रहा है। सो वही एनर्जी जहाँ पे ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को रोक के रखा इन्होंने, ठीक है। अब फीलिंग्स में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। क्यों 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, उलझन क्यों है? अगर कोई इंसान को नहीं चाहिए होगा एफर्ट्स लें या फिर नहीं चाहिए होगा कनेक्शन, तो वो नहीं एफर्ट्स लेंगे। उलझन कहाँ आती है? जहाँ हमें फीलिंग्स होती है हमारे अंदर और हम एफर्ट्स लेना चाहते हैं लेकिन हम खुद को रोक के रखते हैं। हर दिन हम ऐसे पार करते हैं कि आज शायद आपका कॉल आ जाएगा, शायद आज आप एफर्ट्स ले लोगे। सो आज पार हो गया तो कल ऐसा लगता होगा कि आज मैं एफर्ट्स ले लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, लेकिन फिर अपने आप को रोकना, सो वो उलझन होती है ना, कि हम चाहते हैं बात करना लेकिन हम अपने आप को रोक के रखते हैं। सो वैसी उलझन दिख रही है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। क्यों है? एस ऑफ, देख रहे हो ना, मतलब इनको एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक स्टार्ट चाहते हैं ये इंसान, लेकिन करें कि नहीं बात, अभी वेट करें कि क्या करें, एक ऐसी एनर्जी, इसलिए उलझन है, ठीक है। इंटेंशन भी इनके ऐसे ही है जहाँ पे माइंड और सोल जो है वो उलझ रही है। द फूल की एनर्जी है, अगेन एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, कि सब कुछ एकदम नया से फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। और एक बेफिक्र वाली एनर्जी है इनकी, मतलब फ्यूचर बहुत नहीं सोच रहे इंसान, इनको लगता है कम से कम आज जी ले, हम बाद में फ्यूचर का देखेंगे कि क्या करना है, ये रिश्ते का कि इस रिश्ते की कोई फ्यूचर है या नहीं, कोई डेस्टिनी है या नहीं, वो बात की बात है, हम आज को जी लेते हैं। तो एक स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं इंसान, इंटेंशन भी इनके ऐसे ही है जहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगेन उलझन है एक, ठीक है। एक मिनट, हाँ, डोर पे कोई था। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं? इनको लग रहा है कि आप धीरे से इनके लाइफ से निकल रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो गैप आप दोनों के बीच में आया ना, इसमें मे भी आप किसी और से बात करना स्टार्ट किए हो या फिर आप कंफर्ट हो गए हो इस सेपरेशन में और आप धीरे धीरे इनके लाइफ से निकल रहे हो। पहले आपकी एनर्जी कैसे रही होगी जहाँ पे आप इनके बिना अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते थे और ये बात इनको बहुत अच्छे से पता थी कि आप इनके बिना नहीं जी सकते हो। सो ये इंसान को पता था कि आप आओगे ही। अब आप इनके बिना जीना सीख लिए हो, इनके एब्सेंस अब आपको उतने परेशान नहीं करती है जितना पहले आप परेशान होते थे। सो आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए हो इस सेपरेशन में और इनको लगता है कि धीरे धीरे इस तरह से आप इनकी लाइफ से निकल जाओगे अगर ऐसे ही सेपरेशन लंबा खींचता रहा तो, ठीक है। आपको ऐसा देख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है? आप हीलिंग वगैरह कर रहे हो, अपने आप को आप बैलेंस करके रखे हो, प्लेजर में भी आप किसी और से बात कर रहे हो या फिर आप इस रिश्ते पे स्टेबिलिटी चाहते ज़रूर हो, लेकिन वो दोनों के एफर्ट्स से। और अगर इस रिश्ते पे आपको नहीं दिख रहा है, कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहा है, फिर डेस्टिनी नहीं दिख रही इस रिश्ते की, तो आप किसी और से भी बात कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मतलब किसी और से बात करना, किसी और से कनेक्ट करना, एक ऐसी एनर्जी है। सो एक्सप्लोरिंग वाली एनर्जी आपकी अभी दिख रही है मुझे, ठीक है। या तो ये एक्सप्लोरिंग है किसी और के साथ या फिर आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए अपनी हीलिंग, इस रिश्ते की हीलिंग करते दिख रहे हैं मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? दिमाग से जब ये इंसान सोच रहे तो क्या लग रहा है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? क्वीन ऑफ कप्स, जो एक्सप्रेशन नहीं है ना इस रिश्ते पे, वो है यहाँ पे ऑब्स्टिकल। जो एक्सप्रेशन होता है ना वो एक थेरेपी होती है। वो अब समझ लीजिए कि एक इंसान आपसे बड़ा नाराज़ है कोई और आप जाते हो उसको मनाने के लिए और आप लड़ते हो उससे, तो क्या होगी कि लड़ाई और बढ़ेगी, है ना, वो वाइब्रेशन ही अलग होती है। लेकिन कोई इंसान नाराज़ है आपसे, आप बैठो स्माइल करो उनके सामने, उनको मनाओ अगर प्यार से, तो उनका गुस्सा कितना भी रहेगा वो मान जाएंगे,
है ना, तो वो बनाने का तरीका, क्योंकि वो वाइब्रेशन है। सो ये जो एक्सप्रेशन है ना, जब आप किसी से प्यार करते हो और आप बोलते हो उस इंसान को, अपनी फीलिंग्स बताते हो, तो वो एक थेरेपी होती है, जहाँ पे वो इंसान, सामने वाला इंसान एक कन्विंस भी होता है आपसे कि यस, आप उनसे डेली आप उनको चुन रहे हो। किसी इंसान को एक बार चुनना और उसके बाद उसी इंसान को हर दिन चुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एक्सप्रेशन ये वाला काम करता है कि आपको किसी ने चुना है और हर दिन वो इंसान आपको चुन रहे हैं, हर दिन आप उनके लिए प्रायोरिटी पे है, हर दिन आपकी वैल्यू उनकी नज़र में बढ़ती जा रही है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, ये आपके रिश्ते को हील करता है, ये आपके रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करता है। सो ये यहाँ है नहीं जिसके चलते रिश्ता बिखर रहा है या फिर दूरियां बढ़ रही हैं। एक ही इंसान एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरा इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसलिए गुड लक नहीं आ रहा है, अच्छी एनर्जीज जो होती है वो इस रिश्ते पे नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ थेरेपी नहीं है कि रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने वाली जो थेरेपी होती है वो यहाँ नहीं है। ठीक है, अब इनको चाहिए एक सेकेंड चांस ज़रूर, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर सेकेंड चांस मिलेगा भी तो ये इंसान ने इतना तकलीफ़ आपको दिया है कि आप नहीं दे पाओगे इनको सेकंड चांस, और अगर दोगे भी तो आपके मन में एक रेवेंज रहेगा कि आपको बदला लेना है, या फिर जब जब थोड़ी सी बात खराब होंगी आप दोनों के बीच में तो आप पास्ट की चीज़ों को फिर से उठाओगे और फिर से एक दूसरे को आप लोग पेन दोगे, तकलीफ दोगे। ये इनका दिमाग इनको सिखा रहा है। ठीक है, मतलब दिमाग से ये इंसान ये सब सोच रहे हैं कि अगर मिलेंगे भी तो सेकंड चांस अगर मिल भी गया, हम लोग इस रिश्ते को सेकंड चांस हमने दे भी दिया, तो भी जब मिलेंगे तो पास्ट की चीज़ें उठेंगी और फिर एक दूसरे को तकलीफ देना, पेन देना, यही करोगे। समझिए कि एक घाव है और वो घाव थोड़ा सूख रहा है, लेकिन जब आप उस घाव को ज़्यादा खरोचते हो तो उसमें तकलीफ़ होती है, पेन होता है ना। सो ये वो एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि आपकी जो जो इन्होंने दर्द आपको दिया, तकलीफ़ जो दी है ना, वो अभी कहीं सूखा नहीं है, मतलब उस वो हील नहीं हुआ है, और अभी नहीं हील हुआ है और फिर से कनेक्ट करोगे, मतलब जब भी कुछ बातें ख़राब होंगी आप दोनों के बीच में तो आप पास्ट की बातों को उठाओगे और फिर से आप लड़ोगे, आप इनको हर्ट करोगे, ये आपको हर्ट करेंगे और फिर से रिश्ता वैसे ही हो जाएगा। सो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए कन्फ्यूजन है इनको कि न्यू बिगनिंग करें, वेट करें या क्या करें, इनको नहीं समझ में आ रहा। सो एक बैलेंस इंसान ज़रूर चाहते हैं जो कि इस रिश्ते पे नहीं है। मे बी इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, मे बी बैलेंस नहीं है, मे बी इम्पेशेंट एनर्जी है, बिना सोचे समझे रिएक्ट करने वाली एनर्जी है, जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल है। ठीक है, ये है इनके दिल के ख्वाहिश जो हम देख रहे थे अभी। ओके, अब हम देखेंगे दिल नहीं, दिमाग की सोच। अब हम देखेंगे दिल से इंसान क्या चाहते हैं, दिल से क्या चाहते हैं इंसान। देखिए, जो ऑब्स्टिकल है ना, दिल वही बोल रहा है कि एक्सप्रेस करो, है ना, एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं असमर्थ है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। जो ऑब्स्टिकल है, जो इनको पता है कि यहाँ जो एक्सप्रेशन नहीं है वही यहाँ ऑब्स्टिकल है, और दिमाग कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने से रोकता भी है, लेकिन दिल क्या बोल रहा है कि करो एक्सप्रेस, बोलो अपने दिल की बात। ठीक है, सो ये इनको ऐसा लगता है कि एक डिवोशनल लव है, एक मैच्योर लव है, मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस इंसान को आपने इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में इतनी प्रायोरिटी दी थी कि इनको आपने भगवान बना दिया। आपके सारे रिश्ते नाते, आपके सारे ज़िंदगी आपकी एक साइड और इस इंसान को आपने एक साइड बैठा दिया था तराजू पे। सो ये इनको बड़े अच्छे से पता है कि आपने इनको बहुत वैल्यू दी है और एक डिवोशन की तरह था ये प्यार आपके लिए। आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग भी की होगी इस कनेक्शन में, या फिर बहुत कुछ इनको भी समझाया होगा, खुद भी आपने समझा होगा, बहुत कुछ। सो मैच्योर लव है ये, इनको ऐसा लगता है। सो एक एक्सप्रेशन जो कि ऑब्स्टिकल है, ये इनका दिल कहता है कि बोलो, बताओ। ठीक है, लेकिन अगेन एक स्टेगनेंसी वाली एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि फीलिंग्स आपके मन से ख़त्म हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, धीरे धीरे आप इनकी लाइफ से निकल रहे हो। अगर आप बातचीत भी कर रहे हो इस इंसान से ना, तो वो इंटेंसिटी आपकी नहीं देख पा रहे इंसान जो कि पहले था, वो स्पार्क आप में नहीं दिख रहा है जो कि पहले था। अभी आप नॉर्मल हो गए होंगे, अभी आप डेस्परेट नहीं होते होंगे, अभी आप बहुत मैसेजेस नहीं करते होंगे, अभी आप बहुत बेधड़के से आप कॉल नहीं करते जाते होंगे। एक कॉल, एक मैसेज में आप रुकते होंगे, वेट करते होंगे कि ये इंसान का रिप्लाई आए, उसके बाद आप मैसेज करो। कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी चेंज हुई है जहाँ पे इनको लगता है कि आप पहले जैसे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन का प्यार जो इनके लिए वो ख़त्म हो गया है, फिर कम हो गया है, इनको ऐसा लगता है। इसलिए स्टेगनेंट वाली एनर्जी है। ठीक है, इंटेंशन क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऑन सेट, वेलकम लव। ये इंसान चाहते हैं आपका प्यार, ये इंसान चाहते हैं फिर से इस कनेक्शन को एक मौका दिया जाए, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट है इस रिश्ते से या फिर आपसे। एक मिनट, हाँ माय गुडनेस, ऑब्स्टिकल्स है काफ़ी।
आई एम सो सॉरी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, मतलब इस कनेक्शन में डिस्ट्रैक्शन है, इसका मतलब ये है, ठीक है। रीडिंग्स में अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑब्स्टिकल्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, ओके। सो ये इंसान चाहते हैं, लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स के चलते ये इंसान एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि पता नहीं आप भी कन्फर्ट इस रिश्ते में, मतलब आप भी इस सेपरेशन में कंफर्ट हो गए हो, ये सब सोच, ये सब थॉट के चलते ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगेन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मैच्योर हैं, अभी हो गए हैं, या तो मैंने ये रिश्ते ने आपको बहुत मैच्योर कर दिया है। सो आप मैच्योरिटी के साथ आप हैंडल ज़रूर करोगे इस टाइम, अगर आप कनेक्ट करोगे तो। ये दिल बोल रहा है इनका, ठीक है, कि सिंसियरली आप एफर्ट लोगे, या आप आपके एफर्ट्स जो हैं वो मैच्योर होंगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान जब दिल से सोच रहे तो इनको लग रहा है कि नहीं, आपके एफर्ट्स सही होंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, एक मैच्योरिटी आएगी इस कनेक्शन में, एक ग्रोथ मिलेगी इनको, ऐसा लग रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि आप भी इस रिश्ते से डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आप इनको, और आप चाहते हो इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट, एक रीस्टार्ट, एक रिकांसलेशन आप भी चाहते हो, इनको ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं आप इनको देखते हुए भी दिख रहे हो, मतलब अगर आप देख रहे हो इस इंसान पे, नज़रें आपकी है, तो ये इनको पता है कि आप इनको देख रहे हो दूर से, ठीक है, आपकी नज़रें इनके ऊपर है, इनको पता है। ऑब्स्टिकल क्या है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा बिट्रेल वाली एनर्जी है, और एक धोखे की एनर्जी आप कह सकते हैं, या फिर तकलीफ़ की एनर्जी, दर्द की एनर्जी, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। दिल जब कनेक्ट करना चाहता है तो ये इंसान को लगता है कि पता नहीं इन्होंने आपको इतना तकलीफ़ दिए हैं, या आपने इनको इतने तकलीफ़ दिए हैं, तो ये पेन रख कर अगर आप लोग मिलोगे भी तो भी शांति नहीं आएगी इस रिश्ते पे, एक दूसरे को और ज़्यादा तकलीफ़ ही दोगे आप लोग, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और आउटकम यहाँ 6 ऑफ कप्स को 6 ऑफ कप्स ही क्लेरिफाई कर रहा है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी यहाँ पे है, एडोरेबल लव, रिकन्सिलेशन चाहते हैं इंसान, दिल से ये इंसान रिकन्सिलेशन ज़रूर चाहते हैं, इनका दिमाग इनको बड़ा घुमाता है, ठीक है, लेकिन दिल से ये इंसान रिकन्सिलेशन चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि डेस्टिनी है आपके साथ, इनकी कुछ कहानी लिखी हुई है आप दोनों की एक साथ, जो कि अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी और कहानी बाकी है आप दोनों की, इनको ऐसा लगता है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, और द एम्प्रेस की एनर्जी एक ग्रोथ को, एक नर्चरिंग एनर्जी को बताती है। सो आपका जो प्यार है, आपका जो केयर है, ये इंसान मिस ज़रूर कर रहे हैं, और दिल से इंसान ज़रूर चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट करें, आपसे चीज़ें आगे बढ़े, एक स्टेबिलिटी आए, एक सुकून मिले, लेकिन दिमाग इनको कहीं ना कहीं घुमा रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। 3 कार्ड्स हम लेंगे, ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज़। Creativity, your creativity is flourishing, allowing to bring new ideas, perspective to all areas of your life। देखिए ये एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे ये इंसान कुछ तो बुद्धि लगाएंगे अपना, ताकि कुछ इंडिकेशन आपसे मिले, या फिर आपको ये समझ में आए कि ये इंसान रेडी है रिकन्सिलेशन के लिए, आप एफर्ट लो। सो कुछ ना कुछ बुद्धि लगाने वाली एनर्जी है, ठीक है। Financial stability, your financial situation is secure, and career success is bringing you material rewards and sense of safety for the future। तो हम क्योंकि फाइनेंस नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए स्टेबिलिटी आप लोगों के लाइफ में आएगी। इस रिश्ते पे ये इंसान अगर खुद को बैलेंस करेंगे तो। कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, दिमाग तो फिर यही बोल रहा है कि फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फिर से बीच में कुछ ना कुछ तो एक दूसरे की बातों को मिसकम्युनिकेट करना, या फिर मिसअंडरस्टैंड करना, और फिर ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेट नहीं करना, और फिर ऐसे ही बहुत सारे कुछ और भी इश्यूज़ होंगे, और फिर से कॉन्फ्लिक्ट होगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। दिल से क्या चाहते हैं इंसान? अपॉर्चुनिटी, ये इंसान चाहते हैं एक और अपॉर्चुनिटी, ताकि चीज़ों एक बार और कोशिश कर सके कि क्या और अच्छा हो सकता है इस रिश्ते पे, या फिर नहीं हो सकता है। एक और एफर्ट से पता चलेगा कि ये रिश्ते में ग्रोथ है या नहीं, ठीक है। सेपरेशन की एनर्जी है, सेपरेशन और फेज ऑफ लाइफ इज़ कमिंग टू एन एंड। सेपरेशन आप लोगों का ख़त्म होने वाला है, दो पेनफुल दिस सेपरेशन ओपन्स द डोर टू न्यू बिगनिंग्स। एक न्यू बिगनिंग, मतलब जो भी सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया ना, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को क्लोज़ किया है, और कुछ न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, मतलब कुछ नई फेज़, न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन होगी, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लीडरशिप वाली एनर्जी है, यू आर स्टेपिंग
into a leadership role, inspiring others and guiding your team towards success with confidence and clarity. ये लीडरशिप का मतलब ये होता है ना कि लीड करने का मतलब ये है कि रिश्ते को लीड करने के लिए कोई एक इंसान नहीं बल्कि दोनों इंसान अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे तो जाके एक सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में, ऐसी नाजी दिख रही है। सो इनको लग रहा है ना कि दोनों अपनी अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टी को रखें, तब जाके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। देखिए, सोचने के टाइम तो आदमी बहुत कुछ अच्छा सोचता है, जब हमें तकलीफ़ मिलती है, जब हम किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हमें पेन समझ में आ रही है कि हमारी गलती क्या थी, तो उस टाइम तो दिमाग बहुत कुछ अच्छा समझाता है, दिल बहुत कुछ अच्छा समझाता है। एफर्ट जब हम लेते हैं तब वो चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है कि उस सिचुएशन में सिर्फ सोच नहीं बल्कि हम एक्शन भी वैसे ही ले रहे हैं जैसे हमारी सोच है, तो रिश्ता बेहतर होगा। इनकी अभी प्रॉब्लम मुझे क्या दिख रही है, ये इंसान सोच तो रहे हैं, दिमाग से भी जब सोच रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि चाहिए तो ज़रूर रिश्ता ये, लेकिन आपके एफर्ट से। लेकिन जब दिल से इंसान सोचते हैं, दिल से अगर चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करे, एक्शन ले, एफर्ट्स ले, अपनी बात को एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, चाहते तो हैं। लेकिन उस सिचुएशन में जब आपके साथ ये मिलेंगे और उस सिचुएशन में ये इंसान अपने दिल की बात बोल रहे हैं या नहीं, एक्सप्रेस कर रहे हैं नहीं, मतलब जो सोच रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, उससे रिश्ता हील होगा। सिर्फ सोच रहे हैं अगर, तो फिर सोच में तो फिर सोचते ही रह जाएंगे, वो तो फिर सपना ही हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक्शन में आ रहा है तो जाके रिश्ता सही होगा। जो सोच तो रहे इंसान, दिल से भी चाहते हैं इंसान, लेकिन लेंगे कि नहीं, वो तो जब आएंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, सैक्रिफाइस की एनर्जी भी यहाँ पे है। यू आर विलिंग टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर लव, पुटिंग असाइड योर ओन नीड्स टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द रिलेशनशिप। सो जो भी कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं आप लोग कर रहे होंगे, कुछ सेक्रीफाइस भी आप लोग कर रहे होंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि दिल और दिमाग से ये इंसान चाहते तो हैं कि कनेक्ट करें, एक सेकंड चांस मिले तो सब कुछ सही करे इंसान, लेकिन ये सोच है या ये इंसान सच में एक्शन लेंगे या एफर्ट्स लेंगे, ये तो जब आएंगे तभी मालूम चलेगा। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।